हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज मैं महिला एवं बच्चों संबंधित कानून में पहला अधिनियम उठा रहे हैं, बाल विवाह अवरोध अधिनियम। बाल विवाह अवरोध अधिनियम को हम लोग यहाँ पर देखने चलेंगे। हमको मालूम है इस अधिनियम को बाल विवाह भारत में परंपरागत सामाजिक बुराई है। इस प्रथा को दूर करने के लिए सर्वप्रथम बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 प्रभाव में आया था और बाद में इसमें समय के अनुसार विभिन्न संशोधन भी होते रहे। इसी क्रम में बाल विवाह के निवारण की दृष्टि से एक नवीन कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। वैसे आपके जो सिलेबस में यही पूछा गया 2006, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है। और एक चीज और कि विशेष में अगर बाल विवाह अधिनियम लाने का श्रेय किसको जाता था, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम को रोकने का श्रेय किसे जाता, लाने का श्रेय किसे जाता है। तो हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय और अंग्रेज जो गवर्नर जनरल हुए थे, वायसराय हुए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये दोनों को जाता है। और सबसे पहला जो अधिनियम आया था 1929। मैं बता देना चाहूंगा बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, केवल इतना ही जानना है, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पूछा जा रहा अभी 2006 को पूछा जा रहा है। फिर भी एक नजर हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं क्या रहा होगा। तो यह बाल विवाह रोकने संबंधी भारत का पहला कानून था 1929। 1 अप्रैल 1930 से भारत में परिवर्तित हुआ था। इस संहिता के अनुसार जो कोई पुरुष 18 वर्ष से अधिक उम्र एवं 21 वर्ष से कम आयु का होते हुए बाल विवाह करेगा 15 दिन के साधारण कारावास और 2000 रुपए तक जुर्माने या दोनों से दंड नहीं होगा। और जो कोई पुरुष 21 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए बाल विवाह करेगा 3 मास तक के साधारण कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। कारण यह है कि इसमें बोला गया था, बस अंतर था 21 साल से आप कम हो, 18 साल से अधिक और 21 साल से कम। अगर आपसे क्वेश्चन ये होता है, दिमाग में बैठाओ कि 18 साल से कम हुआ तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि 18 साल से बच्चा कम हुआ तो भाई वो दंडित नहीं, वो अपराधी नहीं होगा। 18 साल से अगर लड़का कम है तो फिर उसके माता पिता अपराधी हुए ना वहां पर। अब 18 साल से ऊपर है और 21 साल से अब कम हो तो आप भी थोड़ा सा दंडित हो, क्योंकि 18 साल का हम मान सकते हैं युवक को वयस्क है, वो मान सकते हैं कि उसको ज्ञान है। यहाँ पर तो 15 दिन का कारावास था यहाँ पर। और अगर 21 साल से भी ऊपर हो तो दंड का जो प्रतिशत बढ़ जा रहा है 3 मास तक का था ना। बाल विवाह से संबंधित माता पिता या संरक्षक 3 मास तक के साधारण कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी स्त्री को कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता है। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध का संज्ञान अपराध किए जाने के 1 वर्ष पश्चात नहीं करेगा। इसका अर्थ यह होता है कि कोई केस 1 साल पुराना हो और आप 1 साल बाद अगर बोलोगे सर इन्होंने बाल विवाह किया था, तो ये गलत हो जाएगा। माने 1 साल के बाद जो हुआ केस उसको नहीं मानेगा न्यायालय, उसका संज्ञान नहीं लेगा। अब मेन मुद्दे में आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सुधार करना था और सुधार करके जो आया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। यद्यपि 1929 के ये जो है सुधरने वाला रूप था यहां पर, और फिर से जो नया अधिनियम आया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जो आपके क्वेश्चंस में और आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ, तो 1 नवंबर 2007। इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया नीले रंग से, 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। क्वेश्चन पहला बन गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ, तो 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। एक ऐसी लड़की का विवाह जो 18 साल से कम की है, ऐसे लड़के का विवाह जो 21 साल से कम का है, बाल विवाह कहलाएगा। ऐसे विवाह को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात यहां पर आप ये समझ लेंगे कि यहां पर बाल विवाह किसके अंतर्गत आ जा रहा है। याद रखना कि 18 साल से कम उम्र की है, मतलब लड़की को उम्र 17 साल है, 17 साल है या 16 साल का है। अब लड़के को उम्र कितना भी हो, यहां पर तो बाल विवाह आएगा। अगर मान लिया जाए 18 साल की तो लड़की बालिग, 18 साल की तो लड़की है, लेकिन लड़के का उम्र 21 साल से कम है, अगर 20 साल का लड़का है तो भी यह बाल विवाह के कैटेगरी में ही आ जाएगा। क्योंकि यहां पर 18 साल से कम अगर लड़की है तो लड़की बालिग नहीं हुई है तो बाल विवाह हो गया। अगर लड़का 21 साल से कम उम्र का है तो लड़का बालिग नहीं हुआ, यहां पर ये बोल देंगे भाई बाल विवाह। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना है। इसमें आया 18 साल से कम कि लड़की अगर 18 साल से कम की और लड़का का विवाह जो 21 साल से कम का है, दोनों में अगर दोनों इस प्रकार के हैं तो दोनों बाल विवाह के अंतर्गत, कोई भी एक है तो भी बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एक कंडिका बन सकता है, ये दिमाग में रखना, 18 साल से कम और 21 साल से कम। क्वेश्चन यहां पर था, बाल विवाह करने के पक्षकार के विकल्प पर शून्य कारणी होगा।
अब यहां पर शून्य कारणी का अर्थ भी समझ लेना। शून्य कारणी मतलब शून्य, कोई भी जैसे सिंपल सा होता है, शून्य मतलब वो कानून शून्य ही है, मतलब उसको आप नहीं ला सकते, सामने नहीं ला सकते, उसको सही नहीं कर सकते। लेकिन यह शून्य कारणी बताया गया, मतलब कोई एक पक्षकार, अगर कोई एक पक्षकार चाहे लड़की पक्ष वाला हो या लड़का पक्ष वाला हो, यहां पर ये न्यायालय के सामने जाता है कि भाई ये जो शादी है अवैध है, शून्य है, तो क्योंकि वो लड़का बालिग नहीं था या लड़की बालिग नहीं था, तो उसको मान लिया जाएगा। जब तक नहीं ला रहे हैं तब तक मान के चलना, इसका अर्थ यही होता है। जब तक नहीं ला रहे हैं तब तक शून्य करनी है, मतलब किसी भी अवस्था में ये विवाह शून्य हो सकता है कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष इसको न्यायालय में लेके जाए, तो इसका अर्थ होता शून्य करनी। समाप्त करने वाला आवेदन जिला न्यायालय, जहां कुटुंब न्यायालय है वहां कुटुंब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कहां प्रस्तुत किया जाएगा? ये शादी मान्य नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो ये भाई या तो सामान्य जिला न्यायालय में ले जाओ, अगर वहां पर जिला न्यायालय नहीं है तो कुटुंब न्यायालय, और कुटुंब न्यायालय में प्रस्तुत, वहां कुटुंब न्यायालय है तो वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसा आवेदन विवाह के पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा। ये क्या कहता है? धारा 3। मेन चीज को मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अगर पक्षकार जो है, यहां पर आवेदन विवाह के पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लड़का या लड़की द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा, तो आपको तुरंत 2 वर्ष के भीतर आपको यह आवेदन करना होगा। कौन बोला? धारा 3, जो मेन मुख्य धारा को ही मैं आपको बता रहा हूं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने विवाह का पक्षकार द्वारा अगर प्रस्तुत करना हो तो कितने वर्ष के भीतर, तो याद रखना 2 वर्ष के भीतर। कौन सी धारा में कहा गया? धारा 3 में कहा गया। अधिनियम की धारा 4 में बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण का निवास के लिए उपबंध किया गया। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें भरण पोषण, मान लो बाल विवाह के दायरे में आ गया, विवाह अवैध हो गया यहां पर, तो उसका भरण पोषण, स्त्री का भरण पोषण कुछ धारा में किया जाएगा? तो धारा 4 भरण पोषण, महिला के भरण पोषण का दायित्व लेता है। कौन करेगा? इसके बारे में कंडिका में दिया गया है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार बाल विवाह के परिणाम स्वरूप जन्म लिया बच्चा सभी प्रयोजन के लिए धर्मज संतान माना जाता है। मान लिया जाए बाल विवाह हो गया, मान लिया जाए बाल विवाह हो गया और अभी तक किसी को पता नहीं था यहां पर, और बाद में किसी ने शिकायत करने और विवाह अवैध हो गया, और उसमें से बच्चे का संतान भी हो गया, मान ली बच्चा संतान भी पैदा हो गया, तो हम क्या मानेंगे? संतान वास्तव में वैध है, संतान अवैध नहीं होगा। यहां पर विवाह भले अवैध हुआ क्योंकि बाल विवाह था, लेकिन संतान वैध होगा, अर्थात धर्मज होगा, है ना। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं अजमानती, भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपराध को क्या बनाया गया? संज्ञेय और अजमानती, ये दोनों अर्थ समझ लीजिए। संज्ञेय अर्थात होता है कोई भी पुलिस अपराधी बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है, जो भी इस प्रकार का कार्य कर रहा है, बाल विवाह करवा रहा है या कर रहा है, तो मान के चलिए संज्ञेय है, मतलब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और अजमानती मतलब इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। बाल विवाह के लिए दोषी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बाल विवाह के लिए कौन दोषी होगा, कौन दोषी नहीं होगा। तो 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र का बालक जो विवाह करता है ये दोषी होगा। माने 21 साल से अगर कम का उम्र, 18 साल से अधिक, 18 साल से अधिक हुआ और 21 साल से कम हुआ, बार बार बोला, अगर 18 साल से बच्चा का उम्र कम है, मान लो 17 साल का बच्चा है, तो अपराधी नहीं होगा, वो अपराधी नहीं होगा। भले कि विवाह अवैध हो जाएगा लेकिन वो अपराधी नहीं होगा, उसके माता पिता अपराधी होंगे। यद्यपि ये माता पिता सब, अब इसमें क्या होगा? 18 साल से युवक 18 साल से ऊपर है और 21 साल से कम है, तो इसके अंतर्गत सब दायरे में, वो लड़का भी दायरे में आ गया, उसके माता पिता भी दायरे में आ गए। जिस बालक या बालिका का विवाह हो उसके माता पिता, संरक्षक अथवा वो व्यक्ति जिनके देखभाल में बालक का या बालिका का विवाह हो रहा, चाहे वो माता पिता भी इसके दायरे में आएंगे और उसके संरक्षक जिसके देखरेख में विवाह हो रहा उसके दायरे में आ जाएंगे। वह व्यक्ति जो बाल विवाह का संपन्न संचालित करे अथवा दुष्प्रेरित करे, जैसे बाल विवाह कराने वाले पंडित जो काम कर रहा वो भी इसके दायरे में आ जाएगा। वह व्यक्ति जो बाल विवाह कराने में शामिल हो या ऐसे विवाह करने के लिए उस प्रोत्साहित करे, निर्देश दे या बाल विवाह को रोकने में असफल रहे अथवा उसमें सम्मिलित हो, जो बाल विवाह में शामिल इसमें सब बाराती और रिश्तेदार सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वह व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के विवाह निश्चित संबंधी आदेश का अवहेलना कर रहा हो, ये सब आ जाएंगे इसके दायरे में। अब आता है बाल विवाह के लिए दंड की व्यवस्था कर लेते हैं। बाल विवाह के लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि बाल विवाह के आरोपियों को 2 साल, याद रखना
2 साल तक कठोर कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। 2 साल तक का कारावास, क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विवाह के लिए दंड की व्यवस्था कितना किया गया। 2 साल तक कठोर कारावास दिया जा सकता है और 1 लाख तक का जुर्माना, और दोनों भी लगाया जा सकता है। बाल विवाह करने वाले माता पिता, रिश्तेदार, विवाह कराने वाला पंडित, काजी आदि भी हो सकता है, जिसे 3 महीने तक का सजा दिया जा सकता है। माता पिता हो, यहां पर आरोपी यह पंडित काजी है, जिनको 3 महीने तक पूरा सजा दिया जा। रिश्तेदार, माता पिता रिश्तेदार, ये सब जो करवा रहे हैं, इनको 3 महीने का सजा, एक क्वेश्चन बन सकता है। बाल विवाह कानून के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती, बस ये है। और माता पालक को भी इस जुर्म में कैद नहीं किया जा सकता, केवल जुर्माना भरना होगा। कंडिका में ये याद रखना कि महिला पक्ष को कारावास नहीं होगा, माता पिता पालक को भी जुर्म कैद नहीं होगा, केवल जुर्माना होगा। अंदर जाएगा और लड़का अंदर जाएगा, सिंपल सा, जिसका 18 साल से क्या हो, ऊपर हो, और 18 साल से ऊपर हो, 21 साल से कम हो। अगर 21 साल से अधिक हुआ तो और ज्यादा दंड लग जाएगा। 21 साल से अधिक हुआ तो और ज्यादा दंड लग जाएगा किसी नाबालिग लड़की से अगर वो विवाह कर रहा है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर 18 साल से और 21 साल के बीच है लड़का, तो मान के चलिए कुछ कम दंड होगा, 2 साल नहीं ले कम दंड होगा। लेकिन ये 21 साल से ऊपर है तो पूरा 2 साल का कारावास, 1 लाख तक जुर्माना लग सकता है। इस चीज को इस कंडिका में देख सकते हैं। अब हमने यहां पर देखेंगे शिकायत कौन करेगा, शिकायत कौन कर सकता है, इसके बारे में देख लेते हैं कि बाल शिकायत में जिस व्यक्ति का बाल विवाह करवाया जा रहा है उसका कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानकार बाल विवाह के बारे में थाने में जाकर पूरी जानकारी दे सकता है। इस पर पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट पास रिपोर्ट भेजेगी, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस चलेगा और बाल विवाह साबित होने पर अपराधी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान किया गया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन कंडिका में और है, बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन होगा। तो इसमें धारा 16 में बताया गया है। 16 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किसमें बाल विवाह निषेध अधिकारी की व्यवस्था की गई, धारा 16 है, कौन होगा। तो याद रखना, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम अधिकारी जो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, ये अधिकारी हो सकता है। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि मैं पूरा आपका ये महिला जो इससे संबंधित बाल विकास से संबंधित जो पोस्ट निकला है इससे संबंधित मैं डालता रहूंगा वीडियो। आप लोग वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।